नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र यादव हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बस्तर संभाग में हम लोग पर्यटन और जिला परिदर्शन देख रहे थे। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा बस्तर संभाग के बारे में बेसिक जानकारी देख लेते हैं। ये है हमारा छत्तीसगढ़। ठीक, ये क्या है? हमारा छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में 5 संभाग हैं। सरगुजा संभाग सबसे ऊपर में, सरगुजा संभाग मध्य में 3 संभाग हैं, दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग और बिलासपुर संभाग। और ये है हमारा बस्तर संभाग। बस्तर संभाग में 7 जिले हैं। बस्तर संभाग में कितना जिला है? 7 जिला। ठीक, ये है हमारा कांकेर जिला, ये है नारायणपुर, ये कांकेर जिला, नारायणपुर, कोंडागांव, और ये दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा और बस्तर। ये 7 जिले हैं। कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर। ठीक, इन 7 जिला में हम लोग कौन कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग इन जिलों को जोड़ता है और यहाँ प्रवाहित होने वाली मुख्य नदियाँ कौन सी है, इसको पहले देख लेते हैं। ठीक, यहाँ का जो सबसे प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH-30। ये क्या है? ये कबीरधाम के चिल्फी घाटी से शुरू होता है राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक, ये जबलपुर से आ रहा है राष्ट्रीय राजमार्ग NH-30। ठीक, चिल्फी घाटी से ये छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया। अब ये चिल्फी घाटी से ये कहाँ? रायपुर, धमतरी अमतरी होते हुए कहाँ? ये कांकेर जिला में आएगा। कांकेर जिला के बाद ये कोंडागांव जिला में, कोंडागांव के बाद बस्तर, और बस्तर के बाद सुकमा का ये सबसे दक्षिणतम बिंदु कोंटा। ठीक है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 किसको जोड़ रहा है? तो ये चिल्फी घाटी से लेके कोंटा को जोड़ता है, और ये बस्तर संभाग का भी क्या है? प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसके बाद ये तो हो गया नेशनल हाईवे क्रमांक 30। इसके बाद एक नेशनल हाईवे है 63, नेशनल हाईवे 63। ये आ रहा है उड़ीसा। ये क्या है? उड़ीसा राज्य है। ठीक है, तो ये आ रहा है उड़ीसा से, उड़ीसा के कोरापुट से कहाँ? बस्तर। बस्तर के बाद ये चला गया दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा में गीदम, यहाँ पे गीदम है। गीदम के बाद ये चला गया बीजापुर, बीजापुर में यहाँ भैरमगढ़, भैरमगढ़ के बाद बीजापुर और भोपालपट्टनम, भोपालपट्टनम के बाद ये चला गया निजामाबाद। ये क्या है? नेशनल हाईवे 63। ये नेशनल हाईवे 30। नेशनल हाईवे 30 किसको किसको जोड़ा है? कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, फिर सुकमा। यहाँ से एक नेशनल हाईवे है कोंडागांव से, कोंडागांव से नेशनल हाईवे 130D। ठीक, ये 130D कितना? 130D ये जोड़ेगा कोंडागांव से नारायणपुर को। ठीक, और एक ये नेशनल हाईवे 163A। ठीक, 163A जोड़ेगा ये गीदम, गीदम से दंतेवाड़ा। ठीक, गीदम से दंतेवाड़ा को जोड़ेगा 163A। यहाँ भोपालपट्टनम, भोपालपट्टनम से एक राष्ट्रीय राजमार्ग चला जाएगा वारंगल तेलंगाना को। ये चला जाएगा वारंगल तेलंगाना को। ये राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ? भोपालपट्टनम से वारंगल तेलंगाना को। कितना राष्ट्रीय राजमार्ग देख लिए? तो अपना बस्तर संभाग में है एक तो 130D, नेशनल हाईवे 30, 63, 163A, और ये है नेशनल हाईवे 163। ठीक, राष्ट्रीय राजमार्ग बाद हम लोग राष्ट्रीय राजमार्ग के बाद हम लोग यहाँ की नदियाँ देख लेते हैं। एक मैप में राष्ट्रीय राजमार्ग को और यहाँ की नदियाँ को अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग सीधा नारायणपुर जिला के बारे में जानेंगे। ये है हमारा बस्तर संभाग। ये क्या है? बस्तर संभाग। बस्तर संभाग में 7 जिले हैं। ये हमारा कांकेर जिला हो गया, ये हो गया नारायणपुर। ठीक, नारायणपुर, कांकेर, और ये हो गया कोंडागांव।
ये हो गया दंतेवाड़ा, ये बीजापुर, ये बस्तर, और ये हो गया सुकमा। ठीक, राष्ट्रीय राजमार्ग को एक बार और देख लेते हैं हम लोग। ये नेशनल हाईवे 30, ये आ रहा है कहाँ, धमतरी से आ रहा है कांकेर। कांकेर में यहाँ रास्ते में यहाँ पे है चरामा, यहाँ है कांकेर। कांकेर के बाद ये कोंडागांव जिला में चला गया। यहाँ है केशकाल, केशकाल के बाद फरसगांव, फरसगांव के बाद कोंडागांव, कोंडागांव के बाद ये चला गया बस्तर जिला में। यहाँ पे है बस्तर, बस्तर के बाद जगदलपुर, जगदलपुर के बाद ये कहाँ, दरभा, दरभा के बाद ये चला गया सुकमा जिला। सुकमा जिला में सबसे पहले यहाँ है छिंदगढ़, छिंदगढ़ के बाद सुकमा, सुकमा के बाद है कोंटा। ठीक, कोंटा, कोंटा क्या है, छत्तीसगढ़ का दक्षिणतम बिंदु है। अगर छत्तीसगढ़ के मैप में देखेंगे, ठीक, ये हमारा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का दक्षिणतम बिंदु क्या है, कोंटा है। ठीक, सबसे दक्षिण में है कोंटा। ठीक है, ये हो गया नेशनल हाईवे 30। एक नेशनल हाईवे, एक नेशनल हाईवे NH 63, ये क्या है, ये पूरा है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा के कोरापुट, उड़ीसा के कोरापुट से, अगर दिखाई ना दे रहा हो तो आवाज़ सुनिए, उड़ीसा के कोरापुट से ये कहाँ जा रहा है, जगदलपुर। जगदलपुर के बाद ये चला जा रहा है दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा में यहाँ पे है गीदम, गीदम से ये चला गया बीजापुर जिला, बीजापुर जिला में यहाँ पे है भैरमगढ़, भैरमगढ़ के बाद यहाँ पे है बीजापुर, बीजापुर के बाद ये भोपालपट्टनम, भोपालपट्टनम के बाद ये चला गया कहाँ, निजामाबाद को। ये हमको याद नहीं रखना है। क्वेश्चन अगर आएगा कि नेशनल हाईवे 30 किन दो जगहों को जोड़ता है, ठीक है, तो नेशनल हाईवे 30 जोड़ता है वो तो चिल्फी घाटी से लेके कोंटर तक। ठीक है, अगर क्वेश्चन आया नेशनल हाईवे 63 किन जगहों को जोड़ता है, तो ये जोड़ता है जगदलपुर और भोपालपट्टनम को। ठीक, अभी मेंस में क्वेश्चन आया हुआ था कि नेशनल हाईवे 153 को पूछा था शायद कि नेशनल हाईवे 153 किन जगहों को जोड़ता है। ठीक है, तो क्वेश्चन वैसे ही बनता है। अब आगे हम लोग देखते हैं, एक नेशनल हाईवे है यहाँ पे 130D, नेशनल हाईवे 130D, ये जोड़ता है कोंडागांव से नारायणपुर को। ठीक, नेशनल हाईवे 130D जोड़ेगा कोंडागांव से नारायणपुर। एक नेशनल हाईवे जो छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे 163A, ये दंतेवाड़ा से गीदम को जोड़ता है। ठीक है, नेशनल हाईवे 163A जोड़ेगा गीदम से दंतेवाड़ा को। एक नेशनल हाईवे यहाँ भोपालपट्टनम से ये चला जाएगा वारंगल, वारंगल तेलंगाना। ठीक, इसका नाम है 163, नेशनल हाईवे 163। ठीक, ये क्या है, बस्तर संभाग के राष्ट्रीय राजमार्ग। कहाँ कहाँ कौन सा राजमार्ग जोड़ रहे हैं, क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे यहाँ की प्रमुख नदियाँ, कि यहाँ प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं। बस्तर संभाग की प्रमुख नदियाँ देखते हैं। ये फिर से बस्तर संभाग बना लेते हैं हम लोग। ये क्या है, बस्तर संभाग अपना। ठीक, बस्तर संभाग में ये हो गया कांकेर, कांकेर के बाद ये कांकेर, नारायणपुर, ये कोंडागांव, कोंडागांव के बाद ये बीच में दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा के बाद ये अपना बीजापुर, बीजापुर के बाद बस्तर, बस्तर के बाद ये सुकमा। बस्तर संभाग की जो प्रमुख नदियां हैं उनमें सबसे प्रमुख नदी है इंद्रावती नदी। ठीक, यहाँ की जो प्रमुख नदी है इंद्रावती नदी।
इंद्रावती नदी। बस्तर संभाग की सबसे प्रमुख नदी है इंद्रावती नदी, और ये बस्तर संभाग गोदावरी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ ये है उड़ीसा का मुंगेर पर्वत। उड़ीसा के मुंगेर पर्वत से उद्गम होता है इंद्रावती नदी का। ठीक है, उड़ीसा के मुंगेर पर्वत से उद्गम है इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी यहाँ से प्रवाहित होते हुए बस्तर जिला, बस्तर जिला के बाद दंतेवाड़ा जिला, दंतेवाड़ा जिला के बाद ये बीजापुर जिला में प्रवाहित होते हुए ये भद्रकाली नामक स्थान पे गोदावरी नदी से मिल जाती है। ये हमारा महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में नासिक के करीब त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी है, वहाँ से उद्गम है गोदावरी नदी का। यहाँ से गोदावरी नदी बहते हुए ये छत्तीसगढ़ की सीमा में बहते हुए ये चली गई तेलंगाना। ठीक है, ये चली जाती है तेलंगाना। यहीं पे भोपालपट्टनम से आगे भद्रकाली नामक स्थान पे इंद्रावती नदी और गोदावरी नदी का संगम होता है। यहाँ की दूसरी प्रमुख नदी है सबरी नदी। सबरी नदी का भी उद्गम कहाँ से होता है? तो सबरी नदी का उद्गम भी है कोरापुट उड़ीसा से। ठीक, कोरापुट उड़ीसा से उद्गम के बाद ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जिला के मध्य सीमा बनाते हुए प्रवाहित होती हुई ये चले जाती है सुकमा जिला। सुकमा जिला में भी ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जिला का सीमा बनाएगी और ये जाके गोदावरी जिला में मिल जाती है। ठीक, ये क्या है? सबरी नदी। इसका अन्य नाम कोलाब नदी भी है। इसकी लंबाई है 173 किलोमीटर और इंद्रावती नदी की लंबाई है 264 किलोमीटर। ठीक, हमने क्या जाना? सबसे पहले तो जो छत्तीसगढ़ के जो बस्तर संभाग की नदियां हैं वो गोदावरी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती है। यहाँ की प्रमुख नदी है इंद्रावती नदी। अब हम देखेंगे इंद्रावती की सहायक नदियाँ। हम उद्गम और विसर्जन स्थान नहीं देखेंगे कि कहाँ से कौन सी नदियाँ का उद्गम हो रहा है, कहाँ पे ये विसर्जित हो रही है। हम सिर्फ समझेंगे कि कौन कौन सी नदियाँ कौन कौन सी जिलों में प्रवाहित होती है। ठीक है, यहाँ मोहला मानपुर से उद्गम है कोटरी नदी का। कोटरी नदी ये कांकेर नारायणपुर से प्रवाहित होते हुए ये बीजापुर में जाके इंद्रावती नदी से मिल जाती है। ठीक है, ये कौन सी नदी है? कोटरी नदी या परलकोट नदी। ठीक, परलकोट नदी मोहला मानपुर से प्रवाहित होते हुए ये कांकेर जिला, नारायणपुर जिला से प्रवाहित होकर ये बीजापुर जिला में इंद्रावती नदी से मिल जाएगी। नारायणपुर में दो नदियां याद रखना है, निब्रा और गुडरा। ठीक है, निब्रा नदी नारायणपुर से प्रवाहित होते हुए यहाँ भैरमगढ़ के पास बीजापुर में मिल जाएगी और गुडरा नदी नारायणपुर से प्रवाहित होते हुए ये बारसूर के पास इंद्रावती नदी में मिल जाएगी। ठीक, इसके बाद कोंडागांव से दो नदी याद रखना है। एक बोडिंग नदी, बोडिंग नदी प्रवाहित होते हुए ये बस्तर जिला में इंद्रावती नदी से चित्रकूट के पास, और नारंगी नदी भी कोंडागांव जिला में प्रवाहित होते हुए कहाँ? इंद्रावती नदी में मिल जाएगी। ठीक है, एक चिंताबागु नदी भी यहाँ बीजापुर जिला में प्रवाहित होती है। चिंताबागु नदी, तालपेरू नदी भी यहीं प्रवाहित होती है। यहाँ सबरी नदी का सहायक नदी कौन सा है? तो एक मलेगर नदी मुख्य रूप से सुकमा जिला में प्रवाहित होती है और बस्तर जिला में ये कांगेर नदी, और कांगेर नदी की सहायक नदी मुनगा बहार नदी, ये कहाँ? ये सबरी नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, ये क्या है? बस्तर संभाग की नदियां हैं। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले प्रमुख नदी है इंद्रावती नदी, उद्गम है मुंगेर पर्वत, उड़ीसा जिला। ठीक है, उड़ीसा राज्य में मुंगेर पर्वत, कहाँ? कालाहांडी। ठीक है, ये कालाहांडी मुंगेर पर्वत में। इसके बाद इंद्रावती, कालाहांडी मुंगेर पर्वत से उद्गम है इंद्रावती नदी का। ये प्रवाहित हो रही है बस्तर जिला, बस्तर के बाद दंतेवाड़ा जिला
दंतेवाड़ा जिला के बाद बीजापुर जिला, बीजापुर जिला के बाद ये कहाँ गोदावरी नदी से मिल जाती है भद्रकाली नामक स्थान पे। गोदावरी नदी का उद्गम है महाराष्ट्र नासिक के पास से। ठीक है, इंद्रावती की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो सबसे प्रमुख नदी है इंद्रावती की, सबसे लंबी सहायक नदी भी है कौन सी? कोटरी नदी। इसकी लंबाई है 135 किलोमीटर। कोटरी नदी, कोटरी के बाद नारायणपुर में 2 नदी याद रखना है। ठीक है, कौन सा? गुडरा निब्रा। ठीक है, गुडरा और निब्रा नदी नारायणपुर में। कोंडागांव में बोडिंग नदी और नारंगी नदी। और दंतेवाड़ा में डंकनी संखनी नदी। ठीक है, डंकनी संखनी नदी कहाँ? दंतेवाड़ा में। ये भी इंद्रावती की सहायक नदी है। सबरी नदी, सबरी नदी का उद्गम है कोरापुट से, उड़ीसा राज्य में ही कोरापुट से। कोरापुट से ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का सीमा बनाते हुए प्रवाहित होती है, पहले बस्तर जिला में, फिर बस्तर के बाद सुकमा जिला में। इसकी सहायक नदी है कांगेर नदी और मलेगर नदी। ठीक है, अब हम देखेंगे नारायणपुर जिला के बारे में। नारायणपुर जिला के बारे में देखते हैं। नारायणपुर जिला में सबसे पहले तो ये हम लोगों ने नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग देखा था। ये कोंडागांव से नेशनल हाईवे 130D कोंडागांव से नारायणपुर को जोड़ता है। नारायणपुर में हमको क्या याद रखना है? तो नारायणपुर जिला जो है आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ की जो जनजातियाँ बहुत पिछड़ी हुई जनजाति है, तो उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए यहाँ स्वामी रामकृष्ण विवेकानंद आश्रम, स्वामी रामकृष्ण विवेकानंद आश्रम का स्थापना किया गया है स्वामी आत्मानंद जी द्वारा। कब? 1985 में। ठीक है, नारायणपुर में स्वामी रामकृष्ण विवेकानंद आश्रम की स्थापना किसने किया है? स्वामी आत्मानंद ने। कब किया है? 1985 में। नारायणपुर के बाद हम लोग देखेंगे अबूझमाड़। अबूझ का मतलब होता है अज्ञात। अबूझमाड़ में हमको 2 चीज़ें याद रखना है। सबसे पहले कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो अबूझमाड़ में। ठीक है, इसलिए अबूझमाड़ को छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है। इसके बाद और क्या याद रखना है अबूझमाड़ में? तो छत्तीसगढ़ की जो 5 विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति है, उनमें से एक अबूझमाड़िया का निवास स्थान है अबूझमाड़। ठीक है, विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति अबूझमाड़िया का निवास स्थान है अबूझमाड़। विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति कहने का मतलब क्या है? तो जनजातियों में कुछ जनजातियां ऐसी है जो तुलनात्मक रूप से बहुत पिछड़ी हुई है। इसका आधार क्या है? तो ये स्थायी कृषि नहीं करते हैं, अभी भी झूम कृषि, जंगल साफ करेंगे वहाँ कृषि करेंगे, फिर कहीं दूसरे जगह पे वहाँ जंगल साफ करेंगे वहाँ कृषि करेंगे। ये एक आधार हो गया। दूसरा आधार, अभी भी ये खाद्य संग्रहण और शिकार पर निर्भर है भोजन के लिए। ठीक है, भोजन के लिए खाद्य संग्रहण और शिकार पर निर्भर है। एक आधार ये भी है कि अन्य जनजातियों के तुलना में शिक्षा का स्तर बहुत कम है, बहुत कम पढ़े लिखे हैं, और इनमें जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ही न्यूनतम है, या तो नकारात्मक है या शून्य जनसंख्या वृद्धि दर है। मतलब इनका जनसंख्या स्थिर है, बढ़ नहीं रहा है, भले कम हो रहा है। इन आधारों पे विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति में शामिल किया जाता है। भारत में कुल 75 जनजातियां विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति है, पीवीटीजी में शामिल है। और छत्तीसगढ़ में 5 जनजातियां विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति है। छत्तीसगढ़ की कौन कौन सी जनजाति विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति में शामिल है? तो ये अबूझमाड़िया हम लोगों ने देख लिया, बैगा जनजाति, पहाड़ी कोरवा, कमार और बिरहोर जनजाति भी विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो पंडो और भुंजिया जनजाति है, पंडो और भुंजिया जनजाति को विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति के समतुल्य मानते हुए, इसके अलावा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पंडो और भुंजिया जनजाति को विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति के समतुल्य मानते हुए उन्हें विशेष सुविधा मुहैया कराया जा रहा है। ठीक है, केंद्र स्तर पर विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति छत्तीसगढ़ में कितना है? 5। राज्य स्तर पर 2, पंडो और भुजिया। पंडो और भुजिया जनजाति को भी विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति के तहत सुविधा मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद अबूझमाड़ के बाद हम लोग देखेंगे छोटे डोंगर। छोटे डोंगर क्या है? हम लोगों ने बड़े डोंगर देखा था, बड़ा डोंगर देखा था हम लोगों ने कोंडागांव जिला में।
छोटा डोंगर है नारायणपुर जिला में, ये लौह अयस्क क्षेत्र है। ठीक, कोंडागांव में है बड़ा डोंगर और नारायणपुर में है छोटा डोंगर। नारायणपुर का छोटा डोंगर है लौह अयस्क क्षेत्र। इसके बाद हम लोग देखते हैं खुरसेल घाटी। ठीक, छत्तीसगढ़ में सर्वोत्तम किस्म का सागौन कहाँ मिलता है? अगर ऐसा प्रश्न आता है तो उसका आंसर होगा खुरसेल घाटी। खुरसेल घाटी में छत्तीसगढ़ का सर्वोत्तम किस्म का सागौन मिलता है। खुरसेल घाटी के पास ही है खुरसेल जलप्रपात। इसके अलावा नारायणपुर जिला में एक और जलप्रपात है, नोगोबागा जलप्रपात। कौन सा? नोगोबागा जलप्रपात। नोगोबागा जलप्रपात कहाँ है? नारायणपुर जिला के झारा घाटी में। नारायणपुर जिला में और क्या देखना है? नारायणपुर जिला में है जाटलूर नदी। यहाँ एक छोटी सी पहाड़ी नदी है जाटलूर नदी। जाटलूर नदी में प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ मिलता है। ठीक है, ये प्राकृतिक आवास है मगरमच्छों का। कौन सा? जाटलूर नदी। टाइगर किट के नाम से विख्यात चेंद्रू भी नारायणपुर जिला से संबंधित है। ठीक है, टाइगर किट के नाम से अगर क्वेश्चन आता है, ये बुक में दिया हुआ है तो क्वेश्चन बनने का चांस है। ठीक है, टाइगर किट के नाम से विख्यात कौन है? चेंद्रू। चेंद्रू कौन से जनजाति से संबंधित है? तो ये माड़िया जनजाति से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, बचपन से ही टाइगर से दोस्ती के नाम से ये विख्यात हुए थे। इन्होंने अंग्रेजी फिल्म जंगल सासा में भी काम किया है। ठीक है, 3 पॉइंट याद रखना है। टाइगर किट के नाम से कौन विख्यात है? तो चेंद्रू विख्यात है। कहाँ से संबंधित है? नारायणपुर से संबंधित है। कौन से जनजाति के हैं? माड़िया जनजाति का है। और क्या याद रखना है? इन्होंने अंग्रेजी फिल्म जंगल सासा में काम किया है। नारायणपुर जिला में बस इतना ही। नारायणपुर जिला में बताने को और कुछ ज़्यादा नहीं है। इसके बाद हम लोग देखेंगे बीजापुर जिला और सुकमा जिला के बारे में। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।